एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज से हम सीखेंगे हर रोज़ मेहंदी क्लासेस और ये बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, हमें आना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, कुछ हमारी लाइंस होती हैं, कुछ हमारे डॉट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा थिन लाइन। अब देखो, आपको ना जब भी आप मेहंदी सीखोगे, मेहंदी के साथ साथ आपको नाम भी याद होने चाहिए। नाम याद होना ना बहुत ज़रूरी होता है। थिन लाइन कौन सी लाइन होती है? जो हमारी बिल्कुल पतली पतली लाइन्स बनती है, ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थिन लाइन। क्या बोलते हैं? थिन लाइन। अभी देखो, थिन लाइन बनाने का जो सबसे अच्छा और इजी टेक्निक ये होती है कि हम लाइंस को यहाँ से डॉट रखा, ठीक है, उसको थोड़ा सा ऊपर से शुरू करा। आपको कभी भी स्किन पर या पेज पर टच नहीं करना और लास्ट में ले जाकर उसको वापस से छोड़ा। अगर हमारी लाइंस बीच में टूट जाती है तो हम लाइन को अगेन फिर से शुरू करेंगे, लास्ट तक लेके जाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो लाइन के ऊपर लाइन बनती है, हमारी नीचे की फिनिशिंग खराब नहीं होती। अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि जैसे हमने लाइंस को बनाया, ठीक है, ये टूट गई, ठीक है, आपके साथ भी होता होगा, आपकी लाइन बीच से टूट जाती है। एक तो लाइन टूटने का कारण ये होता है कि आपकी जो पेस्ट है मेहंदी का वो बहुत पुराना है या स्मूथ नहीं बना हुआ। ठीक है, दूसरा रीजन ये होता है आपका मेहंदी कोन का कि आप इसे ना प्रेशर दे रहे हो, आप हमसे प्रेस कर, ठीक है, आपने प्रेस किया, फिर जैसे आप लूज पड़े, हल्का सा भी आपने छोड़ा तो वो टूट जाती है। तो आप जब अपना थंब का प्रेशर देते हो ना, लास्ट तक भी सेम प्रेशर रखो। ठीक है, जैसे ही आप हल्का सा भी थोड़ा सा भी लूज छोड़ते हो उसको तो वो टूट जाती है। ठीक है, दूसरा, आपको कभी भी लाइंस तोड़ने के बाद या टूट जाती है, तोड़ता तो कोई नहीं है, तो उसको ना ऐसे ऐसे करके नहीं जोड़ना होता। ये बिल्कुल ना गलत तरीका होता है और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती। आप हमेशा लाइन अगर आपकी टूट जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप वापस से लाइन बनाकर उसको कंप्लीट करोगे इस तरह से। इसको बोलते हैं थिन लाइन। ठीक है, अच्छा, थिन लाइन हमारी ये लाइंस होती हैं जो बिल्कुल पतली पतली होती है। ठीक है, आप भी अगर क्लास स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने क्या है, तो आप क्या करोगे, इस तरह से बॉक्स बनाओगे और ये लाइन कम से कम आपको 50 टाइम्स आपको ये ट्राई करना है। अगर कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, आप मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से और वापस से समझाऊंगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी कि मैं अपना टॉपिक आगे लेकर जा रही हूँ और आपको कुछ समझ में ना आया हो। ठीक है, दूसरा होता है हमारा थिक लाइन। थिक लाइन होती है हमारी 1 लाइन बनाकर फिर हम 2 लाइन बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम भरते हैं इस तरह से। ये होती है हमारी थिक लाइन, ये होती है हमारी थिक लाइन। ठीक है, फिर से समझो, लाइन बनाया, अगेन लाइन बनाया और इसको हम भर रहे हैं। थिक लाइन, ठीक है। अब है हमारा, अब देखो, अब कुछ लोगों के ना माइंड में ये हो रहा होगा कि हम इसको डायरेक्टली भी तो बना सकते हैं, हम क्यों 2 लाइन बनाने के बाद और इसको फिर ऐसे भर के बनाएं, हम इसको डायरेक्टली भी तो ऐसे करके बना सकते हैं। नहीं, जब हम डायरेक्ट बनाते हैं ना तो हमारा जो कोन है अनइवन निकलता है और ये कहीं से मोटा कहीं से पतला निकलता है। तो हमारा जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो यही होता है कि आप 2 लाइन को करोगे और फिर उनको बीच से भरोगे। ठीक है, ये हमारा प्रोफेशनल तरीका होता है। तो आप इस तरह से ना करके इस तरह से ही प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अगेन होता है हमारा बोल्ड लाइन। नाम आपको याद होनी चाहिए, थिन लाइन, पतली लाइन, थिक लाइन, मोटी लाइन, बोल्ड लाइन, जो ज़्यादा मोटी लाइन होती है। ठीक है, आपने लाइंस बनानी है और जो लाइंस है वो थोड़ा दूर बनाना है, उसका जो गैप है वो इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा दूर करना है और फिर उसको भरना है। भरने का तरीका कभी भी आप ऐसे ऐसे करके नहीं भरोगे। ठीक है, हम ऐसे मिला मिला के भरते हैं। पता है ऐसे क्या होता है कि आप सभी के साथ भी होता होगा, ऐसे ना ये गैप छूट जाता है और हमारी मेहंदी जब ड्राई होती है और सूखती है ना, तो मेहंदी सूखने के बाद ना खुला खुला स्पेस नजर आता है। अच्छा, किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप उसको भरते हो लेकिन आप उसको प्रॉपर नहीं भरते और फिर आपकी जो फिनिशिंग है वो बाद में ख़राब आती है। होता है ना? तो आप इसी तरह से करोगे, उसको डायरेक्टली ही भरोगे इस तरह से। ओके, आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी और मेरी हर वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी और कम ही चीज़ सिखाई जाएंगी हर डे। रीज़न ये है कि अगर मैं एक ही डे में सारी चीज़ें समझा दूंगी तो ना आप प्रैक्टिस कर पाओगे और आपके लिए काम ज़्यादा हो जाएगा। तो डे बाय डे आप मुझे प्रैक्टिस करके और मेरे को आप ज़रूर से इंस्टा पर शेयर करना, ताकि मुझे पता चले मुझसे कौन सीख रहा है और वो कितना सीख पाया। ठीक है, और कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी ना हेल्प ज़रूर से करूँगी। फिर है हमारी कर्व लाइन। कर्व मीन्स इस तरह से। ठीक है, अभी आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए सबसे ईजी टेक्निक ये है कि आप इस तरह से धीरे धीरे एक लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से इसको कर्व करोगे। अब दूसरी चीज़, आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आपने 2 लाइन्स ड्रॉ की, आपने 2 लाइन्स ड्रॉ की और 2 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से कर्व कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका जो कर्व का स्पेस है ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगा। कर्व लाइन भी आपको हर वे में बनानी आनी चाहिए, छोटा उससे बड़ा, उससे छोटा उससे छोटा, क्योंकि ना मेहंदी ऐसा काम है कि हमें कौन सा डिज़ाइन कब और कैसे यूज़ करना पड़ जाए ना, ये हमें ही नहीं पता चलता। तो हमें हर डायरेक्शन का काम आना चाहिए, है ना। ये आपकी हो गई कर्व लाइन। अब होती है हमारी जिग जैग लाइन। जिग जैग लाइन में वापस से हम लाइंस लेंगे,
2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन या फिर गाइड लाइन, ठीक है। नाम याद रखना, रेफरेंस लाइन या गाइड लाइन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसको हम कैसे कवर करेंगे, इस तरह से, पहले ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लेके आना है, फिर वापस से ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे आना है, फिर वापस से ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से। अच्छा, आपके साथ अगर ये होता है कि आपके बीच में लाइन टूट गई तो आप उसको पहले से ठीक नहीं करोगे। आप पहले अपने डिज़ाइन को, अगर आपने कोन उठा लिया और ये आपको लाइन से रिलेटेड वर्क करना है, तो आप उसको कंप्लीट करोगे, बाद में उसको ठीक करोगे, ठीक है। अगेन हमारी जो जिगजैग लाइन है ये भी हमारी हर डायरेक्शन में हमको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या मिक्स किया, इसमें मैंने जिगजैग के साथ वेव भी मिक्स किया, इसमें मैंने जिगजैग के साथ वेव भी मिक्स किया, है ना। तो आपको डिज़ाइन को मिक्स और मैच करना भी आना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए कि हाँ हम कौन से डिज़ाइन को कैसे और क्या मिक्स कर सकते हैं। अब है हमारे लाइन विद डॉट्स। लाइन विद डॉट्स, देखो पहले हम डॉट्स सीख लेते हैं। डॉट्स होते हैं इस तरह से। अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि कभी भी हम डॉट्स बनाते हैं ना, आप करते हो ना सर्कल बनाया और फिर उसको भर रहे हो, नहीं, ये तरीका गलत होता है। एक तो सर्कल हमारा अनइवन बनता है और फिर वो भरा हुआ गलत जाता है। हमें सिंपली टेक्निक यूज़ करनी है, हमारी कोन को हमें रखना है और इसको प्रेशर देना है, पुश करना है, हमारा बिल्कुल फाइन डॉट बन के रेडी हो जाएगा। सिर्फ इसको पुश करना है और कितने भी बड़े छोटे, उससे छोटे, कितने भी छोटे साइज़ के आप डॉट्स रख सकते हो और देखो कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं, है ना। तो फिर आपको यही टेक्निक यूज़ करनी है। अब है हमारा लाइन विद डॉट्स। आपने लाइन बनानी है, अगेन इसमें डॉट्स रखने हैं, अगेन आप लाइन बनाओगे, ठीक है। अब इसमें आप डॉट्स रखोगे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा। नेक्स्ट जो आपका होगा उसमें आप रखेंगे हम सारे स्मॉल साइज़ के, सारे डॉट्स हमारे स्मॉल साइज़ के। देखो मेरी लाइन्स टूटी तो मैंने उसको वापस से कवर किया है, ना कि बीच में से जोड़ा है ना। पहले हम बड़ा रखेंगे, अगेन 1 2 3 शॉर्ट्स रखेंगे छोटे, फिर बड़ा 1 2 3। ये हमारी होती है डॉट्स चेन, है ना। एक होती है हमारी लाइन्स आप बनाओगे सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स की। अब ये जो हमारे बैक हैंड पर ज्वेलरी डिज़ाइन बनते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपने देखा होगा ना, ज्वेलरी डिज़ाइन बनाते हैं उसमें यूज़ होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। जो कल की क्लास होगी उसमें मैं बाकी की चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है, विद नेम के साथ। तो आज आपका वर्क भी ये रहेगा कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, नेम लर्न करोगे, और कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ सकते हो। और खुशबू वर्मा मेकओवर के नाम से ही मेरी इंस्टा पर आईडी है, आप वहाँ पर भी जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।